जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पिछले कुछ लंबे अरसे के अंदर इतनी बड़ी खबर नहीं आई है, लेकिन नाज़रीन इकराम जो भी चीजें वाज़ेह हो रही हैं, जो चीजें जिस तरह से आ रही हैं जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद, जैसे कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं, उनके बयानात, उनकी चीजें उठा के देखें तो पता चलता है कि पिक्चर अभी बाकी है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी इंतहा नहीं है बल्कि इब्तदा है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी अंजाम नहीं है बल्कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी आगाज है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो हो सकता है, यह एक ऐसी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, हो सकती है, कार्ड ऑन द टेबल है, जो कि यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाली खबर हो सकती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर में इसका चर्चा हो सकता है। ये क्या कहानी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी मख्फी हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुलकर बताई नहीं जा रही है? टॉप सिटी स्कैंडल तो ऑब्वियसली वो बड़े लंबे अरसे से है। टॉप सिटी स्कैंडल तो आपको पता ही है कि वो किस तरह से चल ही रहा है। टॉप सिटी स्कैंडल्स के बारे में तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। टॉप सिटी स्कैंडल के बाद जो लाइन है ना आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के अंदर कि जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज थी या कुछ चीजें ऐसी की जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये पॉइंट है। एक इस गिरफ्तारी के बाद एक गिरफ्तारी जो कि बहुत बड़ा उधम मचा सकती है और एक केस खुलना। इसके बारे में दो मुख्तलिफ गवाहियां आई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे जहन की इख्तरा है कि मैं बैठा सोच रहा हूं कि यार इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक सोच पाई जा रही है, क्योंकि जितनी तेजी से चीजें तब्दील हुई है ना, अनएक्सपेक्टेड मूव है। मेरा नहीं ख्याल दुरानी साहब के बाद शायद ही किसी और इतने बड़े लेवल के अफसर के ऊपर, और दुरानी साहब के ऊपर बहुत देर बाद कोर्ट मार्शल उनका हुआ था, वो भी साबिका डीजीआईएसआई थे। जनरल फैज हमीद तो मतलब इससे पहले मेरे डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद, यानी कि अभी नदीम अंजुम साहब है, नदीम अंजुम से पहले डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद थे। ये तो भी कल की बात है ना। तो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी जो है, उसके बाद होने वाली कुछ गुफ्तगू, उसको अंदाजा लगाएं तो आपको अंदाजा होता है कि आगे डायरेक्शन क्या है। मैं कुछ गुफ्तगू जो मुख्तलिफ लोग बात करें वो आपके सामने रख देता हूं, और फिर हम उस गिरफ्तारी के बारे में और एक अहम तरीन केस खुलने के बारे में बात कर लेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि चीजें मूव किस तरफ हो रही है। सबसे पहले सुनिए जनाब, कौन कौन क्या क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर सबसे ज्यादा जो एक ट्रैप सेट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ट्रैप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल गई। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शायद मैं ये सोच रहा था कि उनके लीडरान जो हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, ये फला, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा ये फौज का अंदरूनी मामला है, हमें इसमें क्या है। फौज का अंदरूनी मामला उन्होंने करार दे दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने जनरल बाजवा के बारे में कभी ऐसी कोई बात की होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही मेच्योर बिहेवियर है। यानी जब आपका मकसद बड़ा होता है तो फिर ठीक है ना, आपको कोई पसंदीदगी या नापसंदीदगी नहीं होती है, आप डायरेक्टली बात करते हैं। यानी कि आप तो अब ये डायरेक्टली कहते हैं हम सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन सुनिए, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं फैज हमीद को तवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। यह साबित है कि पाक फौज में एहतिसाब का अमल मजबूत है। अच्छा जनाब, शाहजेब खानजादा कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की, यह बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बयानात आपको बताता हूं ना, फिर आपको अंदाजा होगा। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं जनरल फैज हमीद की सियासी शराफिया में काफी ताल्लुकात थे, वो अपना असर रसूख का इस्तेमाल करते, तहकीकात से बचते रहे। शहबाज शरीफ से मुलाकात की सरतोड़ कोशिश की, काबीना में मौजूद लोगों की सिफारिश की, शहबाज शरीफ ने राब्ते से इनकार किया। फैज हमीद की आजादी उनके लिए मुश्किलात बनी। 9 मई 2023 की प्लानिंग में किरदार था, बगावत में उनके मशवरे शामिल थे। अच्छा, साफी अहमद मीर ने यह भी कहा कि एक बहुत बड़ा बमशेल है जो फटा नहीं है, शायद थोड़े दिनों में फट जाए। फैज हमीद ने सियासी शख्सियात और सहाफियों को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में बाकायदा सबूत भी हासिल किए गए। हुकूमत को कुछ दिन पहले पता चला वो अभी भी पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। अगली कहानी चले, फैज हमीद को तहवील में लेना, आगे जी शहजाद इकबाल कहते हैं तहवील में लेना गैर मामूली डेवलपमेंट है। फैज हमीद का पूरा कैरियर मुतनाज़ रहा है। फैसल वावड़ा, ये अब आई मजेदार और अहम तरीन बातें सुनिए जनाब। फैसल वावड़ा कहते हैं कई महीनों पहले कहा था जो खास है वो पाकिस्तान की तबाही की बड़ी वजह है, ये तो होना था, जबरदस्त फैसला हुआ है, अभी बड़े बड़े बुतों ने गिरना है। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं फिर आगे चल के जो बात आपको बताता हूं आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं उसको किस चीज से जोड़ रहा था। फैसल वावड़ा कह रहे हैं अभी बड़े बड़े बुतों ने गिरना है। फैज हमीद के बाद कौन सा बुत है जिसने गिरना है? फैज हमीद के बाद क्या है? मतलब अगर फैज हमीद इंजाम है, फैज हमीद अखीर है, तो फैज हमीद के बाद कौन से बुतों ने गिरना है? आगे सुनिए, आने वाले दिनों में इमरान खान और पीटीआई लेट जाएगी। अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। दिस एंड दैट। फैसल वावड़ा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तकदीर और प्रोग्रेस अब कोई नहीं रोक सकता। एक बात उन्होंने नाज़रीन किराम और कही। अच्छा ये सुनिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा ये सुन लीजिए। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं ये फौज का अंदरूनी ज़ाबती मामला है, मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत में इल्म में था। फैज हमीद हमारी फौज की आला सतह की पोस्टिंग पर रहे हैं। इनके दौर में पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कमरा था जहां फौजी अफसरान बैठते थे और निगाह रखते थे कि क्या हो रहा है। फैज हमीद अपनी जात में एक इदारा बन गए थे। साफियों में, मीडिया में जजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। हदूद क़यूद से निकली हुई शख्सियत थे और रिटायरमेंट के बाद भी चीजें सामने आई हैं। ठोस सबूतों पर तहवील में लिया गया होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि 9 मई जो है ना वो सिविल जहन की पैदावार नहीं, फसादात पैदा की जाए, फौज पर दबाव बढ़े और इस वक्त आर्मी चीफ का तख्ता उलट दिया जाए। अब जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, फैसल वावड़ा साहब और इस तरह के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं दो चीजें।
वो ये कह रहे हैं कि जी फौज का तख्ता उलटने की बात, फौज का तख्ता उलटने को जोड़ा जा रहा है 9 मई से। 9 मई को मामला आता है इमरान खान से। इमरान खान से मुराद यह है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी को अगर लिंक किया जाएगा सियासी शख्सियत के साथ, कोर्ट मार्शल, क्योंकि सियासी शख्सियत, क्योंकि ये भी कुछ देर पहले ये गुफ्तगू जो है ना वो ये पॉइंट असद तूर ने भी हाईलाइट किया था, मैंने इसके बाद फिर एक जो है ना वो बड़े कानूनदान को राब्ता किया, एक बड़े कानूनदान से राब्ता किया, उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा यस ये दुरुस्त बात है, अगर आपने किसी सियासी शख्सियत का कोर्ट मार्शल करना है तो ये साबित करना जरूरी होता है कि उन्होंने फौज के अंदर बगावत करवाई, कुछ चीजें इस तरह से की। तो ये जो फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और ये जो पॉइंट जो इरफान सदीकी साहब बता रहे हैं, इसका मतलब है कि ये टंका जोड़ा जा सकता है। मैं आज नहीं कह रहा कि आज हो जाएगा, अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, हां, लेकिन कार्ड्स ऑन द टेबल है, ये किया जा सकता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कोर्ट मार्शल के लिए फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद, फैज हमीद की गिरफ्तारी एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। ये बताने के लिए देखिए जी उनके पास ये चीजें मिली हैं, और 9 मई जैसे इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं जी वो आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के लिए साजिश थी और फला कुछ हुआ, तो जनरल फैज हमीद जो है उनको बजरिया उनको बताया जाएगा जी एक वो मोहरा थे, पीछे कोई और था और उन्होंने मिलकर साजिश की, इमरान खान का नाम लिया जा सकता है और इमरान खान का नाम लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में इस तरह से ये ऐन मुमकिन होगा कि इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। ये चीज नानिकराम में जो कह रहा था ना, जो गिरफ्तारी हिला के रख सकती है, जो होश उड़ा सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे कोई पाकिस्तान इस तरफ जाए, क्योंकि जिस तरह से जंग का बिगल बजा हुआ है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। बहुत गड़बड़ शुरू हो चुकी है, चीजें बहुत आगे तक जा सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इरफान सदीकी साहब की खबर सुन के और इस तरह मुख्तलिफ चीजें सुनकर कार्ड ऑन द टेबल लग रहे हैं। एक और चीज जो बड़ी खतरनाक है वो ये है कि बार बार फैसल वावड़ा कह रहे हैं अब अरशद शहीद का केस भी खुलेगा, अरशद शरीफ शहीद का केस भी खुलेगा, अरशद शरीफ शहीद का केस भी खुलेगा, पीटीआई वाले लेट जाएंगे, फला होगा। अरशद शरीफ शहीद का केस खुलने से मुराद क्या है? फैज हमीद का क्या ताल्लुक है अरशद शरीफ शहीद का केस खुलने से? क्या फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद या इस बयान का क्या मकसद है कि अरशद शरीफ शहीद का केस खुलेगा? नानिकराम यहां पर भी एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला जा सकता है। यानी इसका मतलब है ये चीज शायद साबित कर दी जाए, ये चीजें हो जाएं, या फैज हमीद से जोड़ दिया जाए अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को भी, शायद उसके लिए ताने बाने जुड़ जाएं। बताया जाएगा, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की है, मजीद चीजें पता चली हैं और पता ये चला है, और यहां से जो है ना वो चीजें जुड़ती हुई उधर चली जाएं या उधर नजर आए। तो ये जो अरशद शरीफ शहीद का केस वाला है जिसके बारे में फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं, मैं भी डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं कि ये ताने बाने जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो जाएगी, कम से कम मेरी नाकिस इल्म में तो नहीं था। हम कोशिश करते हैं नजर रखने की क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो हम खबर नहीं देते हैं, रोक लेते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती होती है, इतलात आ जाती होती हैं, लेकिन रोक लेते हैं ऑब्वियसली वक्त आने पर। लेकिन मैं सच्ची बात बताता हूं कि मुझे इल्म में नहीं था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब जब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो गई है तो अब बहुत सारी चीजें जो कि इस वक्त सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इस वक्त इनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी तक बात नहीं रुकेगी, बहुत तेजी से। देखिए फौज अपने अफसर के बारे में इतनी बड़ी जब कार्रवाई कर रही है, फौज इतने ऐसा नहीं होता था, अनप्रेसिडेंटेड है कि मोस्ट रिसेंट जो है ना वो डीजीआईएसआई का इस तरह से ट्रायल हो। अगर फौज ये कर रही है तो उसका मतलब ये है कि फिर बाकी जो उनसे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें होंगी, फौज उस बारे में भी कुछ करेगी, या जो एहतसाब का अमल है वो दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि चीजों को किसी और तरफ लेके जाएगा। मामला अब मुझे किसी और तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मैं वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ कि चीजें किसी और तरफ जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही हैं।